23 जुलाई को आ रहा है हमारा बजट डे, और ये जो हमारा बजट डे है इलेक्शन के बाद का फाइनल बजट डे है। इसके पहले जो आया था वो फर्स्ट फेब को आया था 2024 में। और ये जो बजट आने वाला है 23 जुलाई को बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। किस तरह से हमारा आने वाले टाइम में किस तरह से इंडिया की ग्रोथ होगी, ये सारा जो है इसी बजट पे डिपेंडेंट है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बजट। और उस दिन जो है ट्रेडिंग में क्या हम कर सकते हैं, किस तरह से प्लान आउट कर सकते हैं हम, क्या हमारी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, उन सब टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो अभी ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं या फिर सीख रहे हैं। और अभी तक अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसके थ्रू आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर जैसे आप बजट डे है, बजट डे के दिन पे क्या होता है कि जब कोई भी बड़ा इवेंट आता है, जैसे कि इलेक्शन हुआ या फिर बजट डे हुआ, इस तरह से कुछ भी इवेंट आता है, तो उसके पहले क्या होता है विक्स जो है बहुत तेजी से शूटअप करता है। तो वहां पे आप कोई भी ये गलती ना करना है कि कॉल और पुट दोनों आप बाई कर लो बजट डे के दिन, उसके बाद आप ये सोचो कि किसी एक साइड भागेगा तो वहां पे आपको प्रॉफिट होगा। ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है, आपको वहां पे लॉस ही होगा। क्योंकि जब स्पाइक मारता है, जब विक्स जो है ऊपर जाएगा तो वहां पे प्रीमियम हाई ऑलरेडी होते हैं, और उस हाई प्रीमियम पे आप जब बाई करोगे कॉल और पुट दोनों, तो जो प्रीमियम बहुत तेजी से नीचे फॉल होगा, तो आपका जो विक्स जो है बहुत नीचे से तेजी से फॉल होगा, तो आपका प्रीमियम जो है वहां पे डिके होना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत तेजी से डिके होगा। और उस दिन फिर निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो अगर फिर निफ्टी में आप ट्रेड करते हैं तो वो जीरो होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएगा। और उसके अगले दिन मेरा सजेशन है कि उसके अगले दिन वाले जो एक्सपायरी होगी निफ्टी की और बैंक निफ्टी, आप उसमें अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बाकी मैं इस वीडियो में आपको दोनों बताऊंगा। अगर आप सेलर हैं, ऑप्शन सेलर हैं, तो उनके लिए भी स्ट्रेटजी मैं लेकर आया हूं, और ऑप्शन बायर हैं तो उनके लिए भी स्ट्रेटजी लेकर आया हूं आप। और बने रहिए वीडियो में, और चलते हैं अपने सिस्टम पे। मैं आप चलता हूं और वहां पे आपको एकदम प्रॉपरली स्ट्रेटजी समझाता हूं कि हमें प्रॉपर रिस्क कितना रखना है और हमारा टारगेट क्या हो सकता है, हमारा एंट्री प्राइस क्या हो सकता है, सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और आप यहां देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। बैंक निफ्टी का चार्ट देखने से पहले हम विक्स के चार्ट पे जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हम थोड़ा सा विक्स पे भी स्टडी करेंगे। तो विक्स अगर आप देखोगे, विक्स यहाँ पे अपने लोअर रेंज से थोड़ा सा ये वो मोमेंटम ढूंढ रहा है, मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहा है ऊपर के लेवल पे। और विक्स का ये नेचर होता है कि कोई भी जब भी इवेंट होता है, बड़ा इवेंट होता है, तो वहां पे विक्स जो है विक्स अपना मोमेंटम पकड़ता है, बहुत तेजी से ऊपर के साइड पे जाता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं 14.83 के लेवल पे है, और ये विक्स हमें मंडे के दिन या फिर मंडे ट्यूसडे के दिन, 2 दिन के अंदर हमें 18-20 के लेवल पे इजिली देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप देखेंगे ये जो इलेक्शन वाला दिन था, ठीक है, इलेक्शन वाला दिन था, उसके पहले विक्स कितना शूटअप किया था, उसके बाद ये बहुत तेजी से नीचे किया है। तो क्या होता है जब कोई भी इवेंट, बड़ा इवेंट होता है, वहां पे विक्स ऐसे ही होता है कि अभी 14 पे चल रहा है, वो जाएगा 18 पे, 20 पे, फिर 30 तक जा सकता है। तो जब वहां पे जाता है तो वहां पे क्या होता है, ऑप्शन सेलर को वहां अच्छा खासा फायदा होता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो कभी भी कॉल और पुट दोनों को किसी भी इवेंट के दिन उसको मतलब हेज करके या फिर इस तरह से काम मत करो कि कॉल भी खरीद लिए, पुट भी खरीद लिए, आप सोचो कि एक साइड मार्केट जाएगा। तो वहां पे क्या होगा, मार्केट एक साइड जाएगा, लेकिन आपका जो प्रीमियम होगा ना उसमें इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। रीजन क्या होगा, क्योंकि आप हाई प्रीमियम पे ऑलरेडी खरीद रहे हो। क्योंकि विक्स जब बढ़ता है तो प्रीमियम भी बढ़ता है, तो विक्स ऑलरेडी बढ़ चुका होगा जब आप खरीदोगे। तो वहां से क्या होगा कि ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होगा, क्योंकि जब विक्स नीचे आएगा तो ऑप्शन सेलर वहां पे डीके का फायदा उठाएंगे। मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, बट आपको प्रॉफिट वहां प्रीमियम में देखने को नहीं मिलेगा, प्रीमियम वहां बहुत तेजी से डिके होने लगेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं विक्स पे। तो चलिए अगर बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी में हम देख सकते हैं काफी टाइम से अगर आप देखोगे तो मार्केट रेंज में बना हुआ है। ठीक है, काफी टाइम से मार्केट ने कुछ करा ही नहीं है, करीब 5-6 ट्रेडिंग डेज हो गए, मार्केट यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना साइडवेज चल रहा है। यहाँ पे मार्केट वेट कर रहा है कि न्यूज़ का वेट कर रहा है कि बजट में क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है। जितने भी बड़े ऑपरेटर हैं, ट्रेडर हैं, सब वेट कर रहे हैं कि बजट किस तरह से होगा। तो उसी का वेट कर रहे हैं सब कि बजट किस हिसाब से होगा, उस तरह से हम अपना प्लान आउट करेंगे। तो बजट वाले दिन हमें बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, या फिर उसके अगले दिन देखने को मिल सकता है बहुत बड़ा मोमेंटम हमें। ठीक है, तो उसके लिए हम प्लान आउट करेंगे। यहाँ हम बात करेंगे ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर। तो अगर हम ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हो तो उसके लिए भी मैं स्ट्रेटजी लेकर आया हूं, और अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो उसके लिए भी स्ट्रेटजी लेकर आया हूं। लेकिन हम सबसे पहले बात करने वाले हैं ऑप्शन सेलर की। ठीक है, हम सबसे पहले बात करने वाले हैं ऑप्शन सेलर की। जो ऑप्शन सेलिंग करता है उनके लिए हम
सबसे पहले बात करने वाले हैं। और इसके बाद जो ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट ऑप्शन सेलर में क्या होता है कि ऑप्शन सेलिंग के लिए हमें सबसे अच्छा स्ट्रेटजी जो है वो आपको करना क्या है, जैसे ही मार्केट ओपन होता है 9:15 पे मार्केट जैसे ही ओपन होता है, आपको यहाँ पे तुरंत ही मतलब 2-3 मिनट का आपको वेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉल, ठीक है, और पुट एट द मनी का, ठीक है, एटीएम ये भी, एटीएम ये भी, इन दोनों को सेल कर देना है, ठीक है, इन दोनों को सेल कर देना है। क्योंकि मैं ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ऑप्शन सेलर के लिए, तो आपको क्या करना है, एक स्ट्रेडल बनाना है और एट द मनी का कॉल और एट द मनी का पुट आपको दोनों यहाँ पे सेल कर देना है जैसे ही मार्केट ओपन होता है। ये रीजन में ये स्ट्रेटजी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमने देखा है पुराना जो रिकॉर्ड है, अभी मैं डेटा भी आपको दिखाऊंगा, उस रिकॉर्ड के हिसाब से पहले विक्स बहुत तेजी से ऊपर जाता है। जब विक्स 18, 20, 22, 25 इस तरह का होता है तो हमें जो ऑप्शन प्रीमियम होते हैं बहुत महंगे प्रीमियम मिलते हैं। एट द मनी में आपको बहुत ही महंगे प्रीमियम मिलेंगे। तो हमें महंगे प्रीमियम को खरीदना नहीं है, हमें महंगे प्रीमियम को बेच देना है, ठीक है, हमें महंगे प्रीमियम को बेच देना है। जैसे ही विक्स कूल डाउन होगा वो हमारा प्रीमियम भी धीरे धीरे डिके होने लगेगा। और उस दिन क्या है, उस दिन फिर निफ्टी का एक्सपायरी भी है, ठीक है, उस दिन फिर निफ्टी का एक्सपायरी भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम फिर निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं, या फिर अगले दिन निफ्टी का है, अगले दिन निफ्टी का भी है तो हम निफ्टी में ट्रेड बना सकते हैं। उसके अगले दिन बैंक निफ्टी का है, ठीक है, तो हम चाहे तो बैंक निफ्टी में भी ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर चाहो तो फिर निफ्टी प्रीफर करो, या फिर निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी। ऑप्शन सेलिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शन बाइंग के लिए मैं बताऊंगा कि आपको कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा। बट ऑप्शन सेलिंग के लिए तीनों बेस्ट हैं। आप फिर निफ्टी भी कर सकते हो, निफ्टी भी कर सकते हो, बैंक निफ्टी भी कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। तीनों में आपको अच्छा प्रीमियम उस दिन मिलेगा, ठीक है। और ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बेस्ट स्ट्रेटजी क्यों है, देखिए आप एक काम और भी कर सकते हो कि आउट ऑफ द मनी का कॉल बेच दो और आउट ऑफ द मनी का पुट बेच दो। बट उसमें होगा क्या, उसमें आपको ज़्यादा प्रीमियम मिलेगा नहीं। एट द मनी में आपको बहुत अच्छा प्रीमियम मिल जाएगा, लेकिन आउट ऑफ द मनी में उतना ज़्यादा प्रीमियम मिलेगा नहीं। और ये आपको क्लोज कब करना है ये भी आपको बताऊंगा। देखिए आपको ये ऐसा नहीं कि ये स्ट्रेटजी जो है ये कॉल भी बेच दिए, पुट भी बेच दिए, इसको आपको होल्ड करके सो जाना है, नहीं। ये आपको 2 से 3 घंटे के बीच 2 से 3 घंटे तक ही रखना है। मतलब 12 बजे के पहले पहले इसको एग्जिट कर लेना है, इस पोजीशन से एग्जिट भी कर लेना है। जो भी आपको प्रॉफिट बन रहा है वहां पे इसको एग्जिट कर देना है, उसके बाद आपको होल्ड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा कि मान लीजिए आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, इसका मैं स्टॉप लॉस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे कि आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, बैंक निफ्टी अभी कितना चल रहा है, मान लीजिए अभी 52,200 के आसपास चल रहा है। तो आपने क्या करा, एक बार इसको थोड़ा सा डिलीट करता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आपने क्या करा कि यहाँ पे 52,200 का आपने कॉल जो है बेच दिया, ठीक है, कॉल बेच दिया, और यहाँ पे 52,200 का आपने पुट बेच दिया, ठीक है, पुट यहाँ पे सेल कर दिया। अब इसका जो प्रीमियम है, इसका प्रीमियम आपको मिल रहा है मान लो 500 रुपये, और इसका प्रीमियम भी आप मान लो 550 के आसपास मिल रहा है, ठीक है। तो जो स्टॉप लॉस आपको लगाना है इसका 50% का स्टॉप लॉस होगा, यानी कि 250 आप ले लो, और इसका भी स्टॉप लॉस आपका 275 के आसपास रख लो, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगा देना है दोनों में, और उसके बाद इसको होल्ड करके रखना है। इसमें आपको कुछ भी और ऐड करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको हेज करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आपका यहाँ पे एक स्ट्रेटजी प्लान आउट हो गया है। और ये स्ट्रेटजी कितनी बार काम करा है, चलिए मैं बैक टेस्ट करके बताता हूँ, मतलब पुराना डेटा आपको दिखाता हूँ, वहां से आपको पता चलेगा कि इसमें कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ है पिछले के टाइम पे। तो चलिए यहाँ पे मैं 1 Feb 2024 का जो बजट डे आया था उस दिन क्या हुआ था मार्केट में वो आप देख सकते हैं। तो देखिए मार्केट ओपन होता है यहाँ पे 9:15 पे ओपन होता है, पहले एक डिप मारता है, उसके बाद मार्केट आप देख सकते हैं एक ही रेंज में बनाया हुआ है, मतलब जहां पे ओपन होता है वहीं पे इसकी क्लोजिंग भी होती है, देख रहे हैं। तो अगर इस दिन आप स्ट्रेटजी बनाए होते तो इसमें काफी अच्छा आपको प्रॉफिट होता। लेकिन हमारा ये कहना नहीं है कि हमें होल्ड करना है, हमें एग्जिट कर देना है 12 बजे से पहले पहले, हमें एग्जिट कर देना है 12 बजे से पहले पहले भी अगर आप एग्जिट करते तो काफी अच्छा आपको यहाँ पे प्रीमियम डीके हो जाता है, ठीक है। और इसके अगर थोड़ा और पहले चलते हैं हम, ये 1 Feb 2023 का बजट डे है। इस दिन पे क्या हुआ था, इस दिन पे आप देख सकते हैं कि ये 12 बजे है, ठीक है, मैंने बोला ना 12 बजे मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, नीचे डिप मारता है, उसके बाद साइडवेज रहता है,
ऊपर जाता है लेकिन फिर से वहीं पे आता है, फिर नीचे डिप मारता है, फिर वहीं आता है, फिर 12 बजे के आसपास मार्केट वहीं पे रहता है। मतलब 12 बजे तक मार्केट कहीं गया नहीं है, प्रीमियम आपका अच्छा खासा यहाँ पे डिके होता है। और जो इसने ब्रेकआउट दिया है वो दिया है 12 साढ़े 12 बजे के बाद का ये ब्रेकआउट है। ये जो मोमेंटम आपको मिला है, ये जो मोमेंटम आपको मिला है वो 12 बजे के साढ़े 12 बजे के बाद का मोमेंटम है। ठीक है, इसीलिए मैं बोला आपको ट्रेड पूरे दिन होल्ड करके नहीं जाना है। आपको ट्रेड जो है, ये जो स्ट्रेटजी है, ये आपको एग्जिट कर देना है 12 बजे से पहले पहले। ठीक है, आप कोशिश करना कि 11 बजे आपका अच्छा प्रॉफिट हुआ है, 11:30 बजे तक अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो एग्जिट द ट्रेड। ठीक है, आपको वहां पे ज़्यादा होल्ड करने की जरूरत नहीं है। और देखिए, और मैं इसके पहले और थोड़ा सा इसके पहले हम चलते हैं। तो अगर इसके पहले जाएंगे 2022 का बजट डे हमारा जो आया था, यहाँ पे देख लीजिए मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, थोड़ा ऊपर जाता है, साइडवेज नीचे, साइडवेज फिर नीचे, फिर 12 बजे तक मार्केट यहीं पे रहता है, जहां पे ओपन हुआ है यहाँ पे ओपन होता है और ऑलमोस्ट वहीं पे रहता है। तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रीमियम डीके देखने को मिला होगा 2022 में भी। और जो इसका ब्रेकडाउन यहाँ पे जो आता है वो भी आता है 12 बजे के बाद का। ये आप देख लेना, 12 बजे के बाद का ब्रेकडाउन है ये। ठीक है, जो यहाँ पे मोमेंटम हुआ है 12 बजे के बाद का ब्रेकडाउन है। और मान लीजिए अगर आप यहाँ पे ट्रेड भी होल्ड नहीं करते हैं तो फिर भी आपका जो है, जहां पे मार्केट ओपन हुआ वहां पे क्लोज हुआ है, ज्यादा कुछ खास हुआ नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए इसके पहले 2021 का अगर बजट डे आप देखोगे तो 12 बजे तक मार्केट कहां पे था, 12 बजे तक मार्केट वहीं पे था जहां पे ओपन हुआ है, वहां से ज्यादा दूर नहीं गया होगा। आपको कॉल में हो सकता है थोड़ा बहुत लॉस दिखा रहा होगा, बट पुट में आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा होगा, क्योंकि पुट का प्रीमियम बहुत तेजी से डिके हुआ होगा। तो यहाँ पर भी ओवरऑल आप प्रॉफिट में हो, क्योंकि मार्केट ऊपर नहीं गया है, साइडवेज टाइप का ही रहा है, थोड़ा सा ऊपर गया है लेकिन ओवरऑल साइडवेज टाइप का ही रहा है। तो इस स्ट्रेटजी में आपने देख लिया पिछले 3-4 साल का डेटा, अब बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट हुआ। और यहाँ भी आप देखोगे जो ब्रेकआउट हुआ है वो 12:30 के बाद का ब्रेकआउट है। ठीक है, ये जो ब्रेकआउट है 12:30 बजे के बाद का ब्रेकआउट है, उसके पहले कोई भी ब्रेकआउट हमें दिया नहीं है। और उसके पहले अगर हम देखेंगे 2020 का, तो 2020 में क्या हुआ था, 2020 को 1 फेब को मार्केट क्लोज था। ठीक है, 1 फेब को मार्केट क्लोज था, तो हमारा कुछ यहाँ पे ट्रेड बना नहीं। और उसके बाद जब मार्केट ओपन हुआ, गैप डाउन, बड़ा से गैप डाउन ओपन हुआ, तो इस दिन हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पे बनी नहीं। उसके पहले अगर आप देखोगे 2019 का जो इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन के बाद का जो हमारा बजट आया था, फाइनल बजट जो आया था 5 जुलाई को, उसमें अगर आप देखोगे बहुत ही अच्छा वर्कआउट किया था ये स्ट्रेटजी। मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और देख लीजिए यहाँ पे 12 बजे, ये 11-12 बजे के आसपास, मतलब 11:30 बजे के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ये जो कैंडल बनी है 11:30 बजे के बाद या 11 बजे के बाद की कैंडल बनी है, लेकिन उसके पहले आपका कितना अच्छा यहाँ पे प्रीमियम डीके हुआ होगा अगर आप कॉल और पुट दोनों यहाँ पे सेल करके रखते तो। ठीक है, तो आपने देख लिया कि किस तरह से हमारा ये बजट डे पिछले 5 साल में किस तरह से ये वर्कआउट करा, ये जो हमारा स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो इसमें आपको करना कुछ नहीं, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इसमें आपको कॉल और पुट दोनों को यहाँ पे सेल करके रखना है। ठीक है, दोनों को आपको सेल करके रखना है, स्ट्रेडल बनाना है। ठीक है, एट द मनी का। उसके बाद आपको यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस जितना आपका प्रीमियम होगा उसका 50% आप स्टॉप लॉस मान लो। ठीक है, और जो भी आपका टारगेट होगा 12 बजे से पहले पहले उसको लेना है एग्जिट, और उसके बाद ट्रेड को अपने एग्जिट कर देना है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि ऑप्शन बाइंग हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बाइंग की बात करें, ठीक है, कि हम बाइंग कब कर सकते हैं, तो देखिए बाइंग के 2 तरीके हैं यहाँ पे करने के। ऑप्शन बाइंग के 2 तरीके हैं यहाँ पे करने के। पहला, ठीक है, पहला जो तरीका है वो है स्कैल्पिंग। ठीक है, देखिए एक स्कैल्पिंग एक ऐसा चीज है जो आप किसी भी मार्केट में किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। तो स्कैल्पिंग में आपको क्या करना है, स्कैल्पिंग में आपको एट द मनी पकड़ना है, और मार्केट में जब भी मार्केट में मोमेंटम आए, ठीक है, वहां पे आपको स्कैल्पिंग करना है। यहाँ पे टाइम डिसाइडेड है 12:30 बजे के बाद। ठीक है, 12 या 12:30 बजे के बाद आपको स्कैल्पिंग करना है, लेकिन ट्रेड को होल्ड नहीं करना है। ये आप कर सकते हैं, ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन ये मैं रिकमेंड कर सकता हूं कि इसको आप कर सकते हो। स्कैल्पिंग आप कर सकते हो, छोटे छोटे मूव पकड़ सकते हो, वहां पे बैठ नहीं सकते कि आप ऑप्शन को खरीद लिए और बैठ जाइए, आउट ऑफ द मनी खरीद लिए बैठ जाइए, नहीं, वहां पे छोटे छोटे मूव आप कैप्चर कर सकते हैं अगर मोमेंटम आता है 12:30 बजे के बाद तो। ठीक है, ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन स्ट्रेटजी अब मैं बताने वाला हूं आपको करना क्या है। देखिए ऑप्शन बाइंग में आपको करना क्या है कि पहले तो
आपको यहाँ पे रिस्क आपका डिफाइन होना चाहिए कि रिस्क आपको कितना लेना है। अगर आपने 50,000 का सोचा है तो सिर्फ 50,000 का ही रिस्क लो, उससे ज़्यादा आपको स्ट्रेटजी में डालना नहीं है। आपको क्या करना है कि मार्केट जब भी क्लोज होने वाला रहेगा, ठीक है, मार्केट जब भी क्लोज होने वाला रहेगा उस दिन आपको इंट्राडे में उस दिन कुछ नहीं करना है। ऑप्शन बाइंग में जब मार्केट क्लोज होने वाला रहेगा तो एट द मनी का कॉल, ठीक है, एटीएम का कॉल, ठीक है, और एट द मनी का पुट, ठीक है, एट द मनी का पुट आपको क्या करना है, दोनों को क्या करना है, बाई करना है नेक्स्ट डे के लिए। ये स्ट्रेटजी आपको 3 बजे के बाद लेना है या फिर 3:15 बजे के बाद या फिर जब मार्केट क्लोज होने वाला है तब आपको लेना है और दोनों को बाई करना है, एट द मनी का कॉल और एट द मनी का पुट बाई करना है। और आप ये करोगे किसमें, आप फिर निफ्टी में करोगे नहीं, आपको करना है बैंक निफ्टी में, ठीक है, ये चीज आपको करना है बैंक निफ्टी में, ठीक है, ये आपको करना है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्यों, देखिए 24 को एक्सपायरी है, 23 को एक्सपायरी फिर निफ्टी की, 24 को है निफ्टी की, तो मैं निफ्टी रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं आप करूंगा कि 25 की जो एक्सपायरी है, 25 जुलाई की, वो है बैंक निफ्टी की, उस एक्सपायरी का आपको कॉल और पुट दोनों होल्ड करके जाना है ताकि आपको 2 दिन का टाइम मिल जाए। अब आप यहाँ पे एक चीज और देखे होंगे, जो मैंने पुराना डाटा दिखाया है वहां पे आप एक चीज और देखे होंगे। देखिए ये 5 जुलाई का है, ठीक है, 5 जुलाई का है। यहाँ पे ट्रेड कितने बजे क्लोज होता है, यहाँ पे ट्रेड क्लोज हो गया 14 मतलब 2 बजे 3 बजे, ठीक है। वहाँ पे अगले 2 दिन में आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा यहाँ पे मार्केट में फॉल आया है। पहले ऊपर गया मार्केट, वहाँ से काफ़ी अच्छा यहाँ पे अगले दिन मार्केट क्लोज हुआ, फिर वहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ, काफ़ी अच्छा यहाँ पे फॉल हुआ है। चलिए एक एग्जाम्पल आपने देख लिया, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अब 1 फेब को तो कोई ये मतलब निकला नहीं क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं है, मार्केट क्लोज था उस दिन। उसके बाद 1 फेब 2021 को अगर आप देखोगे मार्केट क्लोजिंग कहाँ पे देता है, मार्केट क्लोजिंग इस लेवल पे देता है, मतलब 2 बजे 2 तारीख ये हुआ ना, 2 तारीख को अगर आप देखोगे कॉल और पुट दोनों लेकर गए होते तो कॉल में अच्छा खासा आपको जबरदस्त प्रॉफिट होता है। यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन होकर और ऊपर गया है, ठीक है, आप चार्ट में देख लेना, यहाँ पे पूरा चार्ट नहीं है। और उसके बाद अगर आप देखोगे 2022 का जो बजट था, मार्केट वहीं पे क्लोज होता है लेकिन अगले दिन काफी अच्छा गैप अप ओपन होता है और वहां पे अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। मतलब आपका पुट तो प्रॉफिट नहीं दिया लेकिन कॉल ने अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट दिया। उसके आगे अगर आप देखोगे 2023 का बजट डे, 2023 में मार्केट कहाँ पे बंद हुआ है, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है और उसके बाद गैप डाउन ओपन यहाँ पे हुआ है, तो वहां पर भी पुट ने आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, कॉल ने नहीं दिया। तो आपको होल्ड करने की जरूरत नहीं है, आपको जब पुट ने इतना प्रॉफिट इतना अच्छा गैप डाउन दे दिया वहां पे आप एग्जिट कर लो, एग्जिट करके आप अपना दोनों पोजीशन एग्जिट करके निकल जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या कर 1 फेब को अगर आप देखोगे तो वहां पे काफी अच्छा यहाँ पे गैप अप देखने को मिला, मार्केट ने काफी अच्छा यहाँ पे गैप अप दिया और यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट पैसे बने होंगे। लेकिन आपको डिपेंड ये करता है ना आपको कब निकालना है कब नहीं। जब आपका ठीक ठाक प्रॉफिट बन जाए तो वहाँ से निकल जाना है, वहाँ पे होल्ड नहीं करना है आपको कि नहीं मैं जो है 1 लाख का 2 लाख आज ही कर लेना है, नहीं। जब आपका बढ़िया प्रॉफिट बन जाए, आपका अगर जितना भी आपने पैसे लगाया अगर आप उस पैसे का 30-40% मिल जाए, 50% मिल जाए तो आपको वहाँ पे एग्जिट कर देना है। अगर आप पूरी क्वांटिटी एग्जिट नहीं कर रहे हो, कम से कम 50% 70% आप एग्जिट वहाँ पे कर लो, ठीक है। इस तरह से आपको प्लान आउट करना है बजट वाले दिन। और बजट जब आप अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो बजट वाले दिन के नेक्स्ट एक्सपायरी, मतलब जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है 25 जुलाई की, उसमें आपको काम करना है, ठीक है, ताकि आपको 2 दिन मिल जाएगा। अगले दिन बड़ा गैप अप या फिर बड़ा गैप डाउन देखने को मिल सकता है एज पर प्रीवियस डेटा, तो वहां पे आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं अगर आप ऑप्शन बाइंग में कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो ऑप्शन सेलिंग में बेस्ट तरीका मैंने आपको बता दिया, एट द मनी का कॉल और पुट दोनों आप बेचो और आपको दोनों सेल करना है और वहाँ पे आपको 11-12 बजे के आसपास इसको एग्जिट कर देना है जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है। अगर लॉस ज़्यादा हो रहा है तो मैंने आपका स्टॉप लॉस ऑलरेडी बताया है, वहाँ पे आप अपने स्टॉप लॉस पे निकाल दो या फिर आप जो है 11:30-12 बजे के आसपास उसको एग्जिट कर दो, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और इसको शेयर करिए, ठीक है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो प्लीज़ डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए, लिंक हमारा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और बाकी अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया हो तो वीडियो एक बार और आप देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मिलता हूँ आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों।